हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इसके पहले वीडियो में हमने आपको चैप्टर 1 के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज हम इस चैप्टर का अभ्यास नंबर 1 ही करेंगे और आपको सारे क्वेश्चन आपको धीरे धीरे करके सबको समझाएंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। मतलब जो शब्द लिखे हैं इनको अंकों में व्यक्त करना है हमको। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा है 427, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 427। ये क्या हो गया, शब्दों में या संख्यांकों में इसका मान हो गया। दूसरा क्या लिखा है 3501, तो 3501 ये हो गया इसका आंसर। थर्ड वाला क्या लिखा है 115, देखिए 115 ये हो गया 115। ओके, अब जो लास्ट वाला लिखा है क्या लिखा है 79,029। ठीक है, तो देखिए 79 कैसे लिखाता है 79। ठीक है, 79,000 बोला है और 29, तो ये हो गया 79,029। तो ये पहले क्वेश्चन का 1A का पहला क्वेश्चन जो था उसके चारों के क्या है ये आंसर है। ओके, आइए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए दो है, एक अ करके क्वेश्चन है और एक ब करके क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग अ करते हैं। ओके, तो देखिए पहला उसमें अ में क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। इसके पहले हमने अंकों में लिखा है, अब इसी को हमको क्या लिखना है शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है 7,019, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7,019। 7,019। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है 23,013, 23,013, तो इसको हम लोग लिखेंगे 23,013। अगर आपको लिखने में दिक्कत होगी तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये क्या हो गया 23,000। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 69,000, 69,379। 379। ठीक है, अब जो लास्ट है वो क्या लिखे, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 8 लाख। ठीक, 8,93,000 93,059, 93,059। ये दूसरे के अ के चारों के क्या थे आपके आंसर थे। ठीक है, अब आइए ब वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या पूछा है हमसे। ब वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। ठीक है, ये देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो जो संख्याएं हैं उन सभी को हम लोगों को क्या लिखना है शब्दों में लिखना है। ठीक है, देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु, तो सबसे पहला क्या आ गया 100 आ गया, तो देखिए इसको हम लोग शब्दों में क्या लिख सकते हैं 100। ठीक है, उसके बाद 1,000 जीवाणु, अब 1,000 आ गया, इसको हम लोग लिखेंगे शब्दों में 1,000। इसी तरह जो जो नंबर आए हैं सबको क्या लिखना है शब्दों में लिखना है। 1,000 के बाद देखिए ये आया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो अब ये 10 लाख हो गया। पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 10 लाख। अब देखिए जो अगला आया है ये आया है
तो इकाई दहाई पहले इसको लिख लेते हैं, 100, फिर 00, फिर 30। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये कितना हो गया 1 करोड़। तो ये था इसके आंसर। बस इसमें करना क्या था, जो भी शब्द जो भी अंक आए थे उन सबको हमको क्या लिखना था, शब्दों में लिखना था। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। ठीक है, तो ये सारे नंबर दिए हैं, आप लोग बुक से मिला लीजिएगा। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन लिखा है। इसमें क्या करना है, केवल संख्याओं को छाटना है। तो देखिए 10 में कौन कौन सी संख्या है, 1 है और 0 है। ठीक है, 11 में कौन कौन सी संख्या है, 1 और 1 है। इसी तरह 18 में 1 और 8, 0 में तो 0 और 3 में 3। इसमें बस यही करना था, संख्याओं को अलग अलग लिखना था। ओके, आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप चौथे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए जो चौथा क्वेश्चन लिखा है हमारा वो क्या लिखा है, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, हमको 1, 2, 3 नंबर दिया गया है, इनसे 3 अंकों की जितनी संख्याएं बन सकती है सारी संख्याएं बनाना है, और लेकिन संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए 1 को लेंगे, 1, 2, 3 ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, फिर 1 को लेंगे और अब 2 को छोड़ के 3 को पहले लिखेंगे, 3 और 2। ठीक है, अब देखिए 1 से अब दोबारा नहीं बन सकता क्योंकि 1 हो गया, फिर 2, 3 अब चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए फिर 2 से अब लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 1 और 3, फिर 2 से लिखेंगे, अब 3 को पहले कर दीजिए और 1 को बाद में कर दीजिए। ओके, अब 3 से बना लीजिए तो 3, 1, 2। तो ये इतनी संख्या है जो इस एक और संख्या बन जाएगा, एक 3, 2, 1 करके भी संख्या बन जाएगा। तो टोटल कितने बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या बन जाएगी 3 अंकों के इन यूज़ के प्रयोग से 6 अंक बनेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, वो क्या लिखा है, 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। ठीक है, तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही ये क्वेश्चन है, इन तीनों अंकों से प्रयोग करके जितनी भी 3 अंकों की संख्या बन जाएंगी उसको हम बनाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि कभी भी 0 से कोई संख्या नहीं बनती है, तो 0 कभी भी फर्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3, उसके बाद 0 ले लीजिए और 5 ले लीजिए। ठीक है, अब 3 फिर लिखिए, अब पहले 5 ले लीजिए और 0, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं बनेगा क्योंकि 0 से कोई संख्या बनेगी नहीं। अब 5 से बनाते हैं, 5 में पहले 0 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए और 5 ले लीजिए, फिर 3 ले लीजिए, 0। तो ये 4 संख्या बनेंगे इन तीनों का यूज़ करके। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, छठा क्वेश्चन क्या लिखा है, 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ी लिखते हैं, सबसे बड़ी संख्या। हमने आपको बताया कि जब भी हम बड़ी संख्या लिखते हैं तो इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं, और अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम में, बड़े से छोटे नंबर की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर 7, उससे छोटा 6, उससे छोटा 5 और 0। तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए सबसे छोटी संख्या, अब चूंकि छोटी बनाना है, हमने आपको बताया कि 0 से कभी कोई नंबर नहीं बनता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है। जब भी 0 आता है तो हम लोग सबसे पहले उस 0 को छोड़ के जो भी छोटी संख्या होती है उसको लिखते हैं, उसके बाद ही 0 को लिखा जाता है। तो इसके बाद हम लोग 0 को लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या 6 और 7। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 5, 0, 6, 7। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। हमने आपको बताया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी
संख्या बराबर 1 2 3 4 5। जितना भी बड़ी संख्या पूछेगा उतना 9 हम लोग लिख देंगे। ओके, अब आइए सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब 5 अंक लिखने हैं तो 1 तो एक अंक क्या होगा, 1 2 3 4, ये होगी हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो अब इसको वैसे भी कर सकते हो। जितने भी अंक की छोटी संख्या पूछती है पहले 1 लिखते हैं, फिर जितना अंक बचता है उतना 0 लिख दिया जाता है। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा है 5 2 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सभी अंकों का हमको स्थानीय मान बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 2 3 1। अब जब 1 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 1 × 1, हमने आपको बताया था सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 का करेंगे 3 × 1, अब 3 के बाद कितना अंक है, 1, तो 1 0, ये हो जाएगा 30। 2 का लिखेंगे 2 × 1 और 2 संख्या है तो 2 0, तो ये हो गया 200। उसके बाद जब 5 का अब लास्ट में बचा है, 5 × 1, 5 के बाद कितना संख्या, 1 2 3, तो 3 0, तो ये हो जाएगा 5000। ये हो गया सारे अंकों का स्थानीय मान। ओके, अब आइए आगे क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जो 9वां क्वेश्चन है वो लिखा है 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 636, पहले 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 × 1, 6 के बाद कोई संख्या नहीं तो बस 6 कम 6। दूसरे 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 × 1, अब 6 के बाद कितना संख्या, 1 2, तो 2 0, तो ये हो जाएगा 600। तो दोनों 6 का स्थानीय मान पता चल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सबका स्थानीय मान निकालिए। ठीक है, 3 का निकालना है तो 4 का हम लोग नहीं निकालेंगे। तो पहले 3 का क्या हो जाएगा, 3 × 1, 1 के बाद 3 के बाद एक संख्या तो 1 0, ये हो जाएगा 30। उसके बाद इसका निकालने जाएंगे 3 × 1, इसके बाद 2 संख्या है तो 2 0, तो ये हो जाएगा 300। लास्ट वाले का निकालेंगे 3 × 1, 3 संख्या है तो 3 0, ये हो जाएगा 3000। अब इन सबका हमको योगफल निकालना है। तो देखिए 3000, फिर 300 और लास्ट में 30, इन सबको हम लोग क्या करना है, योगफल निकालना। तो 0 3 3 3, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 2 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले सभी का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, फिर योगफल बताते हैं आपको। तो देखिए कितने 2 है, 5 2 है। ठीक है, 5 2 गए। अब पहले 2 का निकालेंगे, 2 × 1 बराबर 2। सेकेंड 2 का निकालेंगे, 2 × 1 0 20। थर्ड वाले का निकालेंगे, 2 × 1 2 0 200। इसका निकालिए, 2 × 1, 3 संख्या 3 0, ये हो जाएगा 2000। लास्ट वाला 2 है, ये हो जाएगा 2 × 4 0, ये हो जाएगा 20000। अब इन सबका योगफल निकालना है तो सबको जोड़ दीजिए। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 20000, उसके बाद 2000, फिर 200, फिर 20 और फिर 2, इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए 2 2 2 2 2, ये क्या हो गया, इसका आंसर। ओके, आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। आइए अब लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। जो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं, 545। तो प्रथम का देखिए स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 × 1 बराबर 5,
और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 2 संख्या 2 जीरो बराबर 500। अंतर निकालना है तो अंतर बराबर हो जाएगा 500 माइनस 5, 500 में से 5 कटेंगे तो 495। तो यही क्या गया इसका आंसर। ओके, तो ये 1A के सारे क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।